नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं 28 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे 28 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुरेश रैना, युवराज सिंह, एलिस्टर कुक, रिकी पॉन्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आईसीसी हैज़ अनाउंस्ड इंडियन लीजेंड युवराज सिंह एज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। देखिए, आपको याद होगा जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट एडिशन था, वहाँ पर युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारकर 36 रन बनाए थे और ये इंडिया के लीजेंडरी बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर रहे हैं और इनको वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया है, अनाउंस किया गया है। साथ में इस बार के वर्ल्ड कप के बारे में बताते चलें आपको। द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी प्लेड फ्रॉम 1 से 29 जून, जहां पर टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे। साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो पाकिस्तान की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है, उसकी लीजेंडरी एक प्लेयर हैं सना मिर, जो कि उस पाकिस्तान की कैप्टन भी रह चुकी हैं। उनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का राजदूत घोषित किया है और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 1 से 29 जून तक खेला जाएगा। कुल 55 मैच खेले जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की दिग्गज सना मीर को आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड वेटरिनरी डे 2024 थीम इज। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का विषय क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन, veterinarians आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। वर्ल्ड वेटरनरी डे हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार जो लास्ट सैटरडे पड़ा वो था 27 अप्रैल को। तो इस बार जो वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया गया वो 27 अप्रैल 2024 को मनाया गया। द डे एम्स टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स हु वर्क ऑन इम्प्रूविंग एनिमल लाइफ्स, यानी कि इस दिन का उद्देश्य पशु चिकित्सकों के महत्व को चिन्हित करना है, जो जानवरों के जीवन को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। और थीम जो 2024 की वो है वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, यानी कि पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द विनर्स माइंडसेट बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय वूम। द विनर्स माइंडसेट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, शेन वॉर्न या शेन वॉटसन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेन वॉटसन। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक इंसिडेंट आप लोगों को शायद याद हो, 2014 में सन 2014 में एक क्रिकेट मैच हो रहा था जहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे फिलिप ह्यूजिस। एक बाउंसर उनके सिर में जाके लगी, तुरंत वो पिच पर गिर गए और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उस मैच में शेन वॉटसन भी खेल रहे थे और शेन वॉटसन ने अपनी आंखों के सामने ये सारा इंसिडेंट देखा। तो इसको देखने से वो इतना घबरा गए, वो ये सोचने लगे कि ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन मेरे साथ भी यही घटना हो, और वो डिप्रेशन में आ गए, ट्रॉमा में आ गए। बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने ट्रॉमा के ऊपर ओवरकम किया और भी अच्छे क्रिकेटर उभर कर वो आगे निकले। तो अपनी जो बुक इन्होंने लिखी है द विनर्स माइंडसेट, इसमें उन्होंने यह पूरा इंसिडेंट कवर किया है और साथ में कैसे वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल के आए थे उसके बारे में भी उन्होंने इस किताब में लिखा है।
तो ये जो बुक है द विनर्स माइंडसेट, ये शेन वॉटसन द्वारा ऑथर्ड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुनील कुमार यादव, संतोष विश्वनाथन, नरसिंह पंचम यादव, ए विलियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और सुनील कुमार यादव बेसिकली 2010 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनागोरेटेड रिसेंटली, हाल ही में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो जो SJVN लिमिटेड है, SJVN लिमिटेड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झकरी, हिमाचल प्रदेश। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झकड़ी में नाथपा झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच कंट्री, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इंडिया, रशिया, जर्मनी या नीदरलैंड्स? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड्स। तो ये जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई है, ये 26th एडिशन है इसका ऑर्गेनाइज हुई है 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। जो इसकी ऑर्गेनाइजिंग प्लेस है वो है रोटरडैम, नीदरलैंड्स। और बेसिकली इसका जो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक एनर्जी कांग्रेस के अंदर जो कुछ डिस्कस हुआ उसमें ऑनगोइंग ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बारे में डिस्कशन हुआ, और साथ में डाइवर्सिफिकेशन और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में भी काफ़ी जोर डाला गया। यानी कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस पैनल में मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी चर्चा की, जिसमें CMD ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण और मजबूत बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। यानी कि स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दीपक पूनिया, KD जाधव, नरसिंह यादव, योगेश्वर दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नरसिंह यादव। चलिए बात करते हैं नरसिंह यादव के बारे में। नरसिंह यादव एक फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनको कि चेयरमैन बनाया गया है एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखो ये बात क्यों आई, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो है, उसने WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो उसको जो निलंबित कर दिया था, बेसिकली उस निलंबन को हटाने के लिए ही इस पोस्ट को भरा गया है, क्योंकि एक अथॉरिटी चाहिए थी जो कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख करे। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय ने महासंघ के निलंबन को हटाने की शर्त के रूप में पहलवानों की शिकायतों को दूर करने के लिए संजय सिंह के नेतृत्व में WFI को आयोग की स्थापना करने के लिए कहा था। ठीक है ना। जो उनका सस्पेंशन हुआ था, उस सस्पेंशन को हटाने की शर्त रखी गई थी कि आप क्या करोगे, एक आयोग गठित करोगे जहां पर आप जो भी हमारे रेसलर्स हैं, एथलीट हैं, उनकी समस्याओं को सुनोगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पोस्ट पर नरसिंह यादव जी को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? वुमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, IP एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, IP एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, टेकिंग योर आइडियाज़ टू द मार्केट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, IP एंड SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमेशा हर साल अप्रैल 2024 को मनाया जाता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है वाइपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन फोस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। यानी कि 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बौद्धिक दिवस संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए वाइपो द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2024 की थीम है आईपी एंड द एसडीजीज, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ 9 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लाइमस्टोन। किस कंपनी ने 9 लाख मेट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी लिमिटेड। तो एक एमओयू साइन किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड के बीच में और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बीच में फॉर द सप्लाई ऑफ 9 लाख मेट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या झारखंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। द सुप्रीम कोर्ट हैज हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 प्रपोज्ड डैम्स विद इन कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए इन 4 बांधों के कंस्ट्रक्शन पर क्या किया गया है? रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। अपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी